जब भी मैं किसी इन्वेस्टर से मिलने जाता हूं तो वहां पर हम बैठ के अक्सर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। तो मैं पूछता हूं, सर आपने अपनी जिंदगी में जो पैसा कमा रहे हैं उसमें से जो पैसा बचाते हैं, बचाने के बाद आप लंबी अवधि के लिए अपना पैसा कहां पर निवेश कर रहे हैं? तो उनका जवाब होता है कि सर हम या तो एफडी में पैसा लगाते हैं, पीपीएफ में लगाते हैं, सुकन्या समृद्धि में, आरडी के अंदर ब्याज पे पैसा चढ़ा देते हैं। फिर उसके बाद मेरा सवाल होता है कि सर यहाँ पर ये बताइए आपका पैसा कितने सालों के अंदर डबल हो रहा है? तो कहते हैं कि सर एफडी में अगर हमने 1 लाख रुपए लगाया तो 10 साल के अंदर लगभग जाके हमारा पैसा डबल हो जाता है। फिर उनको एक चौंकाने वाली बात मैं बताता हूं कि सर मेरा पैसा हर 2.5 से 3 साल के अंदर डबल हो जाता है। मैं कहता हूं कि मैं अपना पैसा लगाता हूं म्यूचुअल फंड के अंदर। तो वहां पर पूछते हैं कि सर ये म्यूचुअल फंड है क्या, किस तरीके से काम करता है और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, किस तरीके से दिन और रात में जो अदर स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की लगा लो या फिर एफडी की लगा दो, पीपीएफ की लगा लो, तो वहां पर और म्यूचुअल फंड के रिटर्न में इतना डिफरेंस किस तरीके से होता है वो आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे। उससे पहले मैं आपको अपने रिटर्न दिखा देता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि किस तरीके से हो सकता है और आप भी अपनी रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला बताता हूं, आप उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लेना कि आपका पैसा कितने साल में डबल हो रहा है। सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा पोर्टफोलियो दिखा देता हूं। काफी सारे फंड है मेरे पास, बट एक फंड दिखा रहा हूं जो अभी हाईएस्ट रिटर्न दे रहा है 30% का। यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा है 3,76,361 रुपए हो रखा है। ये मैंने हाइड कर रखी है मेरी इन्वेस्टमेंट। रिटर्न देख लो आप, 30% मुझे मिल रहा है। आप इसे ध्यान से देखिए, मैं इसको जूम भी कर देता हूं और आप जूम करके देखिए 30%। अब इसका फॉर्मूला जानते हैं, उसके लिए आपको अपना कैलकुलेटर खोल लेना है। खोलो भाई कैलकुलेटर। यहां पर सबसे पहले लिखना है 72 डिवाइड बाय, मान लीजिए आपने एफडी में पैसा लगाया, एफडी आपको करेगी 7.25 के हिसाब से हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, तो 72 भाग में 7.25 आप कर दीजिए। जो भी रिजल्ट आपके सामने आएगा इसका अंदर मोटा मोटी 10 साल के अंदर आपका पैसा जाके डबल हो रहा है। या सपोज आप दूसरी एक एग्जांपल देखते हैं, कोई गवर्नमेंट स्कीम है और यहां पर 72 डिवाइड बाय आप यहां पर कर दीजिए, वो करें 8.5%, सपोज हम आपको रिटर्न देंगे 8.5%, तो यहां पर आपका पैसा डबल हो रहा है लगभग 8.5 साल के अंदर। अब मैं मेरा दिखाता हूं, मैंने जैसे स्टार्टिंग में रिटर्न दिखाया था आपको, यहां पर देख सकते हैं 30%, 30.94 है। तो यहां पर मैं जाऊंगा और 72 डिवाइड बाय 30 कर देता हूं भाई। तो यहां पर 72 डिवाइड बाय 30 मोटा मोटी 2.5 साल के अंदर पैसा डबल हो रहा है। तो इस फॉर्मूले से आप भी ये जान सकते हैं कि कितने सालों के अंदर आपका पैसा डबल हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक क्या रहेगा, क्या क्या हम सीखने वाले हैं, पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको म्यूचुअल फंड के ऊपर कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर एक डाउट दूर कर देंगे। ये कैसे काम करेगा, म्यूचुअल फंड क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी एडवांटेज क्यों है। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मगर दोनों में डिफरेंस किस तरीके से हो जाता है वो भी हम जानेंगे यहाँ पर, और किस तरीके से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरा नाम मनोज मोर है, मैं हिसार हरियाणा से हूं और मैं एक रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप मुझसे जुड़ के पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, म्यूचुअल कई सारे लोगों के ग्रुप का इकट्ठा हुआ और उससे जो फंड इकट्ठा किया जाता है उसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं। या म्यूचुअल फंड कौन मैनेज करता है उससे पहले बता देता हूं, आपने लोकल लेवल पे कमेटी जरूर सुनी होगी अपने जीवन के अंदर। एक व्यक्ति, मान लीजिए मैं मुखिया हूं, मैंने 10 लोगों की एक कमेटी बनाई, पैसे इकट्ठे किए और उसमें से जिसको भी सस्ते ब्याज दर पे पैसे की जरूरत थी हमने उसको पैसा दे दिया, और जो ब्याज वो उनसे मिला उस व्यक्ति से वो आपस में हमने बांट लिया। वो भी एक तरह का म्यूचुअल फंड ही था, बट वो एक लोकल लेवल पे था, वहां पर किसी गवर्नमेंट की नजर नहीं थी। बट म्यूचुअल फंड के अंदर यहां पर आपके अंदर गवर्नमेंट आ जाती है। जिस तरीके से आपको बैंकों के ऊपर बहुत भरोसा होता है कि ये आरबीआई के अंडर में है, भाई कोई भी गड़बड़ होगी ना आरबीआई देख लेगा, तो इसी तरीके से म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट के ऊपर सेबी की नजर होती है। सेबी के बारे में आप पढ़ लेना। तो सेबी नजर रखता है कि ये म्यूचुअल फंड जिस चीज के लिए बना था क्या वो वैसा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका फंड मैनेजर कैसा काम कर रहा है, ये टाइम पे कितने रिटर्न दे पा रहे हैं, कहां पर निवेश कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि लोगों से पैसा ले लिया और अपने पर्सनल यूज के लिए कहीं पर लगा रहे हो। तो पूरी गवर्नमेंट की यहां पर नजर होती है। अब इसमें भी क्या होता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर कई सारी कंपनियां होती हैं जिनको हम एएमसी बोलते हैं। एएमसी की फुल फॉर्म है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जिस तरीके से एग्जांपल के तौर पे दिखाना चाहूंगा, इधर आ जाइए, यहां मैंने ऑल स्कीम पे क्लिक कर रखा है और ये जितने भी यहां पर आपको स्कीम दिखाई दे रही है, मतलब स्कीम का मतलब ये जैसे आदित्य बिरला दिखाई दे रहा है, डीएसपी दिखाई दे रहा है, टैक्स सेवर, तो ये अलग अलग म्यूचुअल फंड है, ये एएमसी है। ये डीएसपी का म्यूचुअल फंड है, ये एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड है, कोई एक्सिस का है, कोई क्वांट का है,
अलग अलग इनके काम है। जैसे जिसके आगे ELSS लिखा हुआ है, इसका तो टैक्स सेवर फंड है। स्मॉल कैप लिखा हुआ है, इसका तो वो छोटी कंपनियों के अंदर निवेश करते हैं। लार्ज कैप का तो वो लार्ज कैप के अंदर निवेश कर रहे हैं। या फिर कहीं पर सेक्टर लिखा होता है तो इसका तो पर्टिकुलर किसी सेक्टर के अंदर म्यूचुअल फंड वो पैसा निवेश कर रहा है। भाई केमिकल के अंदर हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो सकता है। तो ये अलग अलग यहां पर है और उसकी पूरी डिटेल, जैसे मैं क्वांट स्मॉल कैप पे क्लिक कर देता हूं, उसकी पूरी जन्म कुंडली यहां पर निकल के आ जाएगी, वो आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कि इन म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा निवेश कौन करता है। भाई म्यूचुअल फंड ने पैसा तो इकट्ठा कर लिया कई सारे लोगों पे, किसी पे 500, किसी पे 1000, किसी पे 2000। इस पैसे को निवेश कौन करता है? तो हर म्यूचुअल फंड के अंदर एक फंड मैनेजर होता है। फंड मैनेजर क्या होता है? वो एक्सपर्ट होता है अपनी लाइन का, उसको टेक्निकल फंडामेंटल, उसके पास पूरी एक टीम होती है। वो रिसर्च करता है कि जो पैसा हमारे पास आया है, 1000 करोड़ आया, 500 करोड़ आया, 100 करोड़ आया, इसको हमें लंबे समय के लिए कहां पर निवेश करना चाहिए, आने वाला भविष्य किसका है, या जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं वो ज्यादा कर्ज के अंदर तो नहीं है, इसका मालिक सही है क्या नहीं है, और उनका खर्चा कैसे निकलता है, इनके एक्सपेंस रेशियो से। जो इसमें हम देखते हैं ना कि इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% है, इसका 2% है, उस 2% के अंदर ही स्टैंप ड्यूटी, म्यूचुअल फंड का खर्चा, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का खर्चा, फंड मैनेजर का, ऑफिस का, फाइल का, हर तरह का खर्चा निकल जाता है। तो इस चार्ट की मदद से एक बार इस म्यूचुअल फंड को समझने की कोशिश करते हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये जो यहाँ पर NAV लिखी हुई है, NAV का मतलब क्या होता है, एक मिनट में आपको ये देखिए, यहां पर ये NAV। स्टॉक मार्केट के अंदर तो एक शेयर को हम शेयर बोल देते हैं, किसी चीज को जब आप खरीदते हो ना कि सर मैंने शेयर खरीद लिया, बट म्यूचुअल फंड के अंदर उसको हम यूनिट बोलते हैं कि भाई मैंने एक यूनिट खरीद ली, और उस यूनिट को NAV बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू, कि आज का उस यूनिट का रेट क्या है, NAV का रेट क्या चल रहा है। मान लीजिए आपने 1000 रुपए म्यूचुअल फंड के अंदर लगाए, तो आज की NAV की 189 की है, तो 1000 डिवाइड बाई 189 कर लीजिए, लगभग 4-5 यूनिट आपको इसकी देखने को मिल जाएगी। ग्राफ दिखा रहा है ना, इसकी NAV यहां से शुरू हुई थी, यहां से चलते 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 देखो इसकी शेयर की प्राइस बढ़ गई। इस वजह से लंबी अवधि के अंदर हमें म्यूचुअल फंड के अंदर फायदा देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस पे क्लिक करके देखोगे तो परफॉर्मेंस आ जाएगी, कैलकुलेटर पे क्लिक करके देख सकते हो, होल्डिंग पे क्लिक करके देख सकते हो भाई कहां पर होल्डिंग रखी है इसने, फाइनेंस के अंदर पैसा लगा रखा है, बैंकिंग सेक्टर में लगा रखा है, फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर लगा रखा है। और अगर इसकी यहाँ पर रिपोर्ट पे क्लिक करके देखें तो कई लोग कहते हैं कि सर हमने जो म्यूचुअल फंड में 1000 रुपए लगाया, अगर वो पैसा डूब गया तो भाई आपके 1000 रुपए को डूबने के लिए ये म्यूचुअल फंड देखो कितनी सारी कंपनियों में पैसा लगा रहा है। यहां पर मैंने इसकी हिस्ट्री खोली, ये होता है रिलायंस के अंदर लगा रहा है, हिंदुस्तान में लगा रहा है, अडानी में लगा रहा है, जियो में लगा रखी है। तो ऐसे 40-50 कंपनियों में और अलग अलग सेक्टरों के अंदर उन्होंने पैसे लगा रखे हैं। आपके 1000 रुपए को डूबने के लिए इतनी सारी कंपनियों को डूबना पड़ेगा, जो कि ना तो आज तक हुआ है और ना ही आने वाले टाइम में होगा। ये हो सकता है कि मान लीजिए यहां पर 50 कंपनियों के अंदर निवेश कर रखे है म्यूचुअल फंड ने, 20 सालों के अंदर उसमें से क्या था 10 कंपनियां कर्ज में डूब जाएंगी, भाई भाग जाएंगी, और 10 कंपनियां शायद ऐसी होंगी जो ना प्लस में है ना माइनस में है, मगर 30 कंपनियां ऐसी होंगी जो आपको छप्पड़ फाड़ रिटर्न दे देंगी, और उसी से फिर हमारे डिवाइड होता है कि हमें 15% रिटर्न मिला, 20% रिटर्न देखने को मिला। उन AMCO का काम क्या होता है, अलग अलग सेक्टर के अंदर पैसा लगाना, अलग अलग गवर्नमेंट, जैसे डेट के अंदर अगर कोई ये काम कर रही है म्यूचुअल फंड, तो वो डेट के अंदर लगाएगी, गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर पैसा लगाएगी, गोल्ड के अंदर, या कई म्यूचुअल फंड ऐसे भी हो सकते हैं जो स्टॉक में भी पैसा लगाएंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड में भी लगाएंगे, गोल्ड में भी लगाएंगे, या पर्टिकुलर कोई सिर्फ इक्विटी के अंदर पैसा लगा सकता है, इक्विटी मतलब शेयर मार्केट के अंदर। तो इस तरीके से जो है सारा म्यूचुअल फंड काम करता है। ये मैंने आपको बता दिया कि हर म्यूचुअल फंड का एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे फ्रैंकलाइन इंडिया का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिखा रखा है स्मॉल कैप, कि ये म्यूचुअल फंड जो है जितना भी लोगों से पैसा इकट्ठा होगा वो स्मॉल कैप कंपनी के अंदर लगाएगा, और इसके अंदर एक फंड मैनेजर होता है, ये उसके रिटर्न दिखा रखे हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं, कई डेढ़ सियाने होते हैं, जैसे उनको लगता है कि म्यूचुअल फंड ने तो दिखाई दिया कि ये म्यूचुअल फंड इतनी सारी कंपनियों के अंदर निवेश कर रहा है, ये कंपनी के नाम है, मैं सीधा डायरेक्ट जाके निवेश कर लेता हूं। तो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में डिफरेंस किस तरीके से हो जाता है, क्या फर्क है, वो देखते हैं। 3 मेजर कारण है, नीड और एडवांटेज के बारे में बता रहा हूं कि किस वजह से हमें स्टॉक मार्केट में ना जाके म्यूचुअल फंड में आना चाहिए। पहला तो प्रोफेशनल हेल्प। मान लीजिए आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ पता है, आपको टेक्निकल इंडिकेटर भी पता है, फंडामेंटल के बारे में पता है, बट आपके पास समय नहीं है, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए है, क्योंकि यहां पर वही सारा काम आपका वो फंड मैनेजर कर देता है बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा आपको चुकाए। वो एक्सपेंस रेशो जो 1-1.5% होता है उसी के अंदर आपका सारा काम हो जाता है। दूसरा, मान लीजिए आपको किसी तरह की नॉलेज नहीं है, एक हमारा इस वीडियो को कोई किसान भाई देख रहा है, कोई नौकरी पेशे वाला देख रहा है, उसको कखा भी नहीं पता स्टॉक मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में,
तो यहां पर आ सकता है, क्योंकि सिर्फ आपको यहां पर हर महीने के 500, 1000, 10,000 रुपए जो भी आपके मन में एसआईपी आपको करवानी है वो करवाइए। वो पैसा अपने आप फंड मैनेजर निवेश करते रहेंगे और लंबी अवधि में आपको अच्छे रिटर्न यहां पर देखने को मिलेंगे। दूसरा हम बात करते हैं रिस्क डाइवर्सिफाई। सबसे ज्यादा रिस्क डाइवर्सिफाई आपका जो है कम रिस्क म्यूचुअल फंड में है, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में ज्यादा रहता है। मान लीजिए आपके पास 500 रुपए हैं, आपने 500 रुपए में कोई एक शेयर खरीद लिया और उसी कंपनी के अंदर आप निवेश किए जा रहे हैं। सपोज वो पेट्रोल की कोई कंपनी है और कल को खबर आती है कि भारत के अंदर पेट्रोल बंद हो गया है, कल से सारी बिजली वाली गाड़ियां चलेंगी, तो आपका इस केस में आपका सारा जो पैसा है वो डूब जाएगा, क्योंकि शेयर की प्राइस कम हो जाएगी। बट म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। आपने 500 रुपए लगाए तो वो म्यूचुअल फंड आपने देखा हो कि वो भी अलग अलग 30, 40, 50 कंपनियों के अंदर पैसा लगाता है। कोई पेट्रोल सेक्टर के अंदर, फाइनेंस सेक्टर के अंदर, बैंकिंग में, केमिकल में, वहां पर अलग अलग जगह आपका पैसा लगाया जाता है। इस वजह से यहाँ पर आपका जो है रिस्क वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। एक तो कम पैसे के अंदर भी आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, फिर दूसरा वो 500 रुपए भी आपका अलग अलग कंपनियों के अंदर लगा हुआ है। इस वजह से हमें अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं। तीसरा कारण है अफोर्डेबल। अफोर्डेबल में जैसे आप समझ सकते हैं, मान लीजिए आप सीधा स्टॉक मार्केट में गए, एक शेयर आपको पसंद आ गया, उस शेयर की प्राइस है 1700 रुपए, आपकी जेब में है सिर्फ 1000 रुपए, तो आप निवेश नहीं कर पाएंगे। बट ऐसा म्यूचुअल फंड में नहीं है। कई म्यूचुअल फंड तो ऐसे भी होते हैं जिसमें 100 रुपए की भी एसआईपी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यहां पर म्यूचुअल फंड में एनएवी बोला जाता है, यूनिट बोला जाता है। तो मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड की जो यूनिट है वो 50 रुपए है, जैसे कि हम लाइव देख ही लेते हैं। यहां पर ये इतने सारे फंड दिखाई दे रहे हैं, आपको लगता है एचडीएफसी की, इसकी मेरे को एनएवी देखनी है कितनी है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे, दिखा रहा है 52 रुपए। यहां पर ये बता रहा है कि इसकी एनएवी जो है 52 रुपए है। मतलब 52 रुपए अगर आप देंगे तो एक यूनिट आपको इसकी मिल जाएगी। और उसमें मिनिमम देखो इन्वेस्टमेंट कितनी बता रहा है, 100 रुपए। यहां पर बता भी रहा है कि लमसम भी कर सकते हैं, एसआईपी भी कर सकते हैं। तो यहां पर एसआईपी अगर आप करते हैं तो 100 रुपए में मोटा मोटी 1.25-2 के करीब आपके यहां पर यूनिट आ जाती है। ऐसा स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। और उसमें भी आपका जो है यहां पर पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है, कम में भी काम चल गया यहां पर। ये एक उसका एग्जांपल था। अब बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश किस तरीके से करना है। ये पूरी कहानी तो हमें समझ में आ गई है सर। तो उसके लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में चले जाएंगे, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा स्टार्ट योर एसआईपी। वहां से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। या दूसरा कारण, हमारी वेबसाइट जो है seekhleindiafinance.com, यहां पर चले जाना, क्रिएट फ्री अकाउंट पे क्लिक कर देना, जो डिटेल पूछेगा वो सारी डिटेल डाल देना। उसमें भी कोई इशू आए तो हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट बनी हुई है एसेट प्लस के नाम से, मैं इसका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। ये वीडियो आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहली वीडियो ये देख लेना, जिसमें आपको बता रखा है कि किन किन डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ती है, किस तरीके से प्रोसेस करना है, वो सारा इसमें बता रखा है, समझ में आ जाएगा। दूसरी फिर आप ये देख लेना कि फंड इस तरीके से ऐड करना है। इसके बाद भी कोई परेशानी आए, आपने कहा कि सर मेरे बस की बात नहीं है, तो आप हमारी वेबसाइट seekhleindia.com पे आना और यहां पर कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दे रखा है। कॉन्टैक्ट अस पे जब क्लिक करेंगे, यहां पर आपको मेरा फोन नंबर, ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगी। मैं या मेरी टीम आपसे बात करेगी। अगर आपको कोई इशू आता है, पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी आप अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और यहां पर लाइव आप हमारी वेबसाइट के ऊपर मोटा खर्चा किया है भाई, इस वेबसाइट के ऊपर आके आप लाइव रिटर्न देख सकते हो कि अगर मैं महीने की 2000 की एसआईपी करता या 500 रुपए की एसआईपी करता, इतने सालों के लिए करता, तो मुझे कितना रिटर्न मिल जाता, या इससे पहले लोगों को कितना रिटर्न मिला है। लाइव परफॉर्मेंस यहाँ पर देख सकते हो, लमसम देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो का मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ था आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताने का। तो आप सबसे पहला काम अपनी जिंदगी के अंदर जो भी काम कर रहे हैं, हर साल वो आमदनी बढ़ाने का काम कीजिए। आप अगर एक साल में 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो ध्यान रखिए अगले साल में 1.5 लाख कैसे कमाऊं, 2 कैसे कमाऊं। फिर दूसरी जो आपको चीज करनी है, उस पैसे को बचाना। जितना भी आप महीने का पैसा कमाते हैं, मेरा पर्सनली मानना है कि उसका 20% कम से कम आपको बचाना चाहिए और उसको निवेश करना चाहिए। मान लीजिए आप महीने के 20,000 रुपए कमा रहे हैं, तो 4,000 रुपए अपनी पॉकेट से निकाल के चुपचाप म्यूचुअल फंड के अंदर आप लगा दो और उसको भूल जाओ आप 20 साल के लिए, 10, 15, 20 सालों के लिए। यहां पर वैसे तो आपने आज पैसा लगाया, आप कल भी विड्रॉल कर सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है। मगर म्यूचुअल फंड के अंदर लंबी अवधि के अंदर आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको A to Z म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। फिर भी कोई आपके डाउट या दुविधा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना कि सर ये क्वेश्चन, ये आंसर ये अधूरा रह गया, इसे पूरा कीजिए।
हम दोबारा वीडियो बनाएंगे। मेरा और इस चैनल का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारा जो फाइनेंस की एजुकेशन है हमारे पूरे देश के अंदर घर घर तक पहुंचे। ये काम हमारा स्कूल कॉलेज में शुरू हो जाना चाहिए, बट किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है। तो हमने ये जिम्मा ठाना है कि हम घर घर तक फाइनेंस की एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं कोई मैटर नहीं करता, मेरा मकसद पैसा कमाने का नहीं है। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, मैं अपने अलग बिजनेस से पैसा कमाता हूं, अच्छा पैसा कमा रहा हूं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाना है कि किस तरीके से मैं कई बार सब्जी मंडी जाता हूं, वहां पर 60-60-70 साल के बुजुर्गों को देखता हूं कि वहां पर वो सब्जियां बेच रहे हैं। क्या उन्होंने 40-50 साल मेहनत नहीं की होगी, पैसा नहीं बचाया होगा? अरे बचाया था, उनको कोई बताने वाला नहीं था भाई कि कहां पर निवेश करें, क्या सही तरीका है। तो यही सारी चीजें जो मैंने अपने 17 साल के अनुभव के अंदर सीखी हैं, किस तरीके से मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हुआ हूं, वो आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई कॉन्सेप्ट के साथ। अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जय हिंद, जय भारत।